हेलो गाइस एंड वेलकम। श्रेयांश भाई मेरे साथ जुड़े हैं और आज हम बात करने वाले इलेक्शन रिजल्ट फॉर अ चेंज और क्रिकेट एंगल ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। अब क्या हुआ है कि हम ओडीआई में देखते हैं कि 298 के स्कोर बहुत बार बनते हैं, 290 के स्कोर्स बनते हैं और कमेंटेटर हमेशा बोलते हैं कि यार काश 300 हो जाता, काश 300 से ऊपर हो जाता तो बहुत अच्छा लगता। वैसे तो आजकल लोग 400 के भी ख्वाब देखते हैं और कभी कभी होता भी है। ओडीआई वर्ल्ड कप में हमने देखा साउथ अफ्रीका ने 400 मारे थे, बट यहाँ पे गाड़ी अटक गई एनडीए की 290 पे ही। 292 शायद या ऐसा कुछ रहेगा। और प्रॉब्लम है कि 292 तो डिफेंड हो जाता है, बट इनके पास दो बॉलर्स हैं। एक है हर्षल पटेल उर्फ नीतीश कुमार और एक है भुवनेश्वर चंद्र बाबू नायडू। तो ये हर्षल पटेल कोई भी टोटल चेस करवा सकता है, वो कभी भी पलट सकता है। और भुवनेश्वर कुमार ये तो भाई पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करेगा, जैसे चंद्रबाबू नायडू ने डेवलपमेंट किया है आंध्र प्रदेश का। लेकिन रूरल उसका काफी वीक है और मुझे लगता है वो भी कहीं पलट ना जाए, जैसे भुवी 19th ओवर में वाइड डालना शुरू कर देता है। तो श्रेयांश भाई आपका क्या रिएक्शन है इस इलेक्शन रिजल्ट पे? आप क्या बोलना चाहोगे? आप आर यू हैप्पी और यू सैड, और आपका कैसा मूड है आज? नहीं, मूड बहुत अच्छा है क्योंकि ये मतलब बहुत सालों के बाद ऐसा इलेक्शन आया है जिसमें हर व्यक्ति खुश है। सो 100 सीटें पाकर कांग्रेस खुश है। और सबसे बड़ी चीज क्या है हम्म। कि अगर मैं क्रिकेट एनालॉजी से करूँ ना, तो हम्म। टेस्ट क्रिकेट एज अ फॉर्मेट को कोई गाली नहीं बक सकता। वैसे हम्म। इस इलेक्शन में ईवीएम को कोई गाली नहीं बक सकता अब। सो अंपायर्स को कोई गाली नहीं दे सकता, डिसीजन सारे हाँ, सही हुए हैं। तो हाँ। डिसीजन सारे सही हुए हैं। तो ईवीएम पे जो सवाल उठते थे हॉकाई पे, हम्म। कह रही ये गलत है, कैसे आवाज कैसे आ गई, है ना, अल्ट्रा एजी कैसे हो गया, हाउ कैन दिस बी हिटिंग द स्टम्प्स। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी पे सवाल पूरी तरीके से खत्म हो गए एंड हम्म। एवरीबडी इज हैप्पी। 5 बजे कांग्रेस जिनकी 99 सीट्स आई है, जो कि हम्म। मिनोस थे, ठीक है, हम्म। युगांडा टाइप के थे, वो 50-52 रन सोच रहे थे कि हम अगर टिक भी जाएं, है ना, हम्म। 20 ओवर तक, तो भी हमारे लिए बड़ा हो जाएगा। तो दे हम्म। डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कि यार हमारे बहुत आ गए हैं। मतलब उनकी अपर हाँ। लिमिट जो उन्होंने सोची थी वो 115-16 सोची थी, वो 99 पे खुश हैं। हाँ। बीजेपी टू और पूरा अपोजिशन एक, बीजेपी से भी कम सीटें हैं अगर आप ऐसे देखो ना, तो बीजेपी की हाँ। 240 है और हम्म। पूरी यूनाइटेड अपोजिशन की 234 या 230 कुछ चल रहा है, जो भी चल रहा है बिटवीन 230 हम्म। टू 35। और उसके बावजूद भी उनको लग रहा है हम जीते हैं, हम्म। तो हार के जीत गए हैं। और इनको लग रहा है कि वी प्लेड वेल। जो होता है ना, जब प्रतीक को बार बार दुख होता था कि यार अफगानिस्तान अच्छा खेल के हार गई, है हम्म। ना, 1-2 ओवर अच्छा खेल ले तो जीत जाते, हम बड़े क्लोज थे। हाँ। ठीक है, तो हाँ। वो चीज आज मिनोस के साथ हुई है कि उनको लग रहा है यार हम अच्छा खेले, चलो बहुत अच्छा खेले, हमने मेहनत करी, यहाँ तक पहुंचे। हम्म। एंड सम्मानजनक हार हुई है। बिकॉज क्या हो रहा था कि 2014 और 19 में हार भी सम्मानजनक नहीं थी, इट हम्म। वाज ऑल वन वे ट्रैफिक। तो हम्म। उस लिहाज से मतलब बहुत रेयर इलेक्शन ऐसे हमने देखे हैं जहाँ पे एवरीबडी इज हैप्पी। और अब 1-2 दिन पूरा माहौल चलेगा, हम्म। सोचेंगे कि क्या हर्षल पटेल हमें जिता सकता है क्या। तो लोग बात बातें कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली जो मुंबई लॉबी है, हम्म। उनका आया है कि हम बात करेंगे। हम्म। और भुवनेश्वर कुमार की भी बात चल रही है कि यार आपने पहले भी एक बार किया हुआ है ये हम्म। 2019 में, है ना, हाँ। तो आप भी हमारी मदद कर लो। सो वो चीज हुई है, सब लोग खुश हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक हम्म। अगर टॉप लेवल पे देखो तो यार मैंडेट क्लियर है। बीजेपी एज द सोल पार्टी हैज गॉट 240 सीट्स विच इज हम्म। वेरी वेरी गुड। मतलब अगर आप 2004 और 9 देखोगे और उससे हम्म। पहले के चुनाव देखोगे, बीजेपी ने ही एक ट्रेंड सेट किया था कि यार 270-300 भी होता है, जो हम देखना भूल गए थे। ठीक है, हम्म। बट 40 इज अ वेरी गुड नंबर। एंड सबसे बढ़िया चीज ये है कि चुनाव में लोगों का वो आ गया है कि यार ईवीएम पे कोई चिटिंग विटिंग नहीं होती है। हम्म।
अंपायर्स पे भरोसा वापस आ गया है। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे आप बोल रहे हो, जैसे मान लो अफगानिस्तान और कनाडा और नेपाल की टीम अगर मिला के मतलब कि ऑलमोस्ट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बराबर आ जाए तो थोड़ा खुशी तो होता ही है। उस तरह की खुशी हो रही है। बट यू नो इट वाज अवेकनिंग कॉल फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया ऑल्सो, कि मतलब कि उनके जो ओवर कॉन्फिडेंस है, कि जो वो सोचते हैं कि हम बिना कुछ किए ही मतलब टूर्नामेंट जीत जाएंगे। हम 11 के 11 मैच, 10 के 10 मैचेस जीते हैं तो फाइनल तो हम जीत ही जाएंगे। और हाँ, उस मैच के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि हाउ मच इज द रोल ऑफ केएल राहुल इन लूजिंग दिस इलेक्शन फॉर फॉर बीजेपी। बिकॉज अगर अहमदाबाद में हम फाइनल जीत जाते तो शायद नेशन का मूड बहुत अच्छा होता है, या मतलब बट वहां से भी बहुत क्रिकेट फैंस जो करोड़ों में देखते हैं, और वोटर्स भी मतलब 100 करोड़ हैं, तो उसमें से चलो 10% वोटर तो होंगे जो क्रिकेट देखते हैं, और वो लोग भी सोच रहे होंगे यार मोदी मे के बी मुझे लगता है महाराष्ट्र में इफेक्ट हुआ है वही। मोदी के रेन में हम नहीं कभी यार, वर्ल्ड कप सबसे नहीं जीत नहीं पाते। नहीं, सबसे बड़ा इफेक्ट विष्णु हुआ है यूपी में। यूपी में सच में यार, इट्स अ शॉक, इट्स अ मतलब यूपी बिग का शॉक। इफेक्ट, वहां मतलब तो यू अब वोंट स्टार्टिंग में बिलीव। देखे क्या, ये सीट्स का अराउंड 8 o'clock इश के टाइम में बीजेपी वॉज कंपीटिंग इन वेस्ट बंगाल। दे वर ऑलमोस्ट हाँ इक्वल। या नहीं भाई नहीं, बट यूपी में तो देन इनको लगा कि मतलब चलो हमने मंदिर बना सबसे दिया, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मंदिर के नाम पे नहीं हमें 80 में 70 मिल जाएंगे। सबसे शॉकिंग क्या था ना, सबसे शॉकिंग है इनफैक्ट, ये हमने ग्रुप पे भी डिस्कस नहीं किया, और मैं मतलब ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि पूरे इंडिया ने मोदी को वोट किया, तभी उनकी 240 सीट्स आई, करेक्ट। लेकिन मोदी जी खुद सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीते हैं बनारस से, जबकि भाई छोटे छोटे लास्ट ईयर वो कैंडिडेट। 7 लाख से जीते थे, लास्ट ईयर 7 लाख से जीते थे। सो मतलब अनेबल टू डाइजेस्ट, ही जीत है या हार है? 1.5 लाख हार है, ओनली। हार है भाई, हार है। शुरू में नहीं तो 3 राउंड में तो वो वही पीछे चल रहे थे, शुरू में वो सिद्धार्थन बोल पीछे रहा था चले ना थे कि 3 राउंड। एक बार एशेस सीरीज हो रहा था, उसमें इंग्लैंड ने ड्रॉ मतलब ऑस्ट्रेलिया ने ड्रॉ कर लिया था, लेकिन इंग्लैंड खुश थी क्योंकि उन्हें पता चल गया कि इतनी बड़ी जो टीम है ये भी ड्रॉ से खुश हो रही है, मतलब हम आगे चल रहे हैं। तो इस तरह की चीज है, मतलब कि ऑल्दो दे हैव मैनेज टू सेव देयर एम्पायर, एम्पायर सेव कर लिया है, एशेस रिटेन कर लिया है, लेकिन साइकोलॉजिकल विन शायद आपको बोलना पड़ेगा कि इंग्लैंड की हुई है, मतलब कि इस इन केस में कांग्रेस की हुई है। यूपीए की मतलब यूपीए सरकार तो नहीं, इंडिया अलायंस है अपेरेंटली, तो उनकी शायद ये हुई है साइकोलॉजिकली। like Australia learn quickly. I think Modi and us BJP need to learn the way Australia do, right? भाई जैसे इंडिया ने गाँव में उनका घमंड तोड़ा था, वैसे यहाँ पे बीजेपी का घमंड आज बीजेपी या मोदी बोल लो, जो भी घमंड टूटा है। हाँ, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थे कि मतलब कोई है ही नहीं टक्कर में, और ये होना बहुत जरूरी था। आप मोनोपोली होगा तो फिर वो रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं, तो जरूरत थी इस रिजल्ट की आज तो। मतलब ये ऐसे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि 2099 में ऑस्ट्रेलिया जीती, 2003 में ऑस्ट्रेलिया जीती, 2007 में ऑस्ट्रेलिया जीती, 2015 में ऑस्ट्रेलिया जीती, सिर्फ 2011 में 11 इंडिया ने मोनोपोली तोड़ दी, है ना। हम्म, और बीच में फिर 2019 में इंग्लैंड ने तोड़ दी, अदरवाइज तो ऑस्ट्रेलिया जीत ही रही है सारी। और इट इज सबसे समथिंग लाइक। जैसे जब इंडिया फाइनल में हारती है ना, तो पाकिस्तान वाले बहुत खुश होते हैं कि इंडिया हार गई। वैसे ही मेरे घर के नीचे आज अ, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स एक्चुअली सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कुछ भी नहीं जीते हैं। बट वैसे ही वो जैसे पाकिस्तान फैन सेलिब्रेट करते हैं इंडिया के फाइनल हारने से। भाई वो दिल्ली तो भाई क्लीन ढोल स्वीप नगाड़े भाई, चल रहे हैं, दिल्ली। होली खेल रहे हैं लोग। आम आदमी सब जो दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाए, एक पंजाब में भी सीट नहीं। पता नहीं तीन कितना है, जीते हैं। तीन हाँ, तीन। 3 जीते तीन हैं। तीन 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 सीट, जीते। वो 3 सीट। भाई ऐसा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वही इलेक्शन जीत गए हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ, बट अनबिलीवेबल यार, आंध्रा से चंद्राबाबू नायडू को 16 आ गए यार, उससे बच गया थोड़ा। यार आंध्रा कंप्लीट वॉश। आंध्रा एंड ओडिशा हैव आंध्रा ओडिशा एंड तेलंगाना ने सेव कर दिया भाई बीजेपी को। नहीं, एंड मध्य प्रदेश।
मध्य या प्रदेश मध्य में प्रदेश में तो 29-0। ऑलरेडी नहीं, 28 सीट्स थे। वो तो लास्ट में भी था, 28 नहीं तो 29 है, वो तो लास्ट 28 में से भी था। 29 हो गया। नहीं, यू आर राइट, बट व्हाट हैपेंड इन राजस्थान भी 25 था लेकिन 14 रह गया, तो 11 का लॉस हुआ। हाँ, लॉस नहीं तो हुआ। हाँ लॉस हाँ प्रोटेक्ट कर लिया ना राजस्थान में, तो 11 का लॉस हो गया। राजस्थान हाँ में हाँ, बीजेपी कुड ओनली विन 14। जबकि इस हाँ। बार 14 में विधानसभा जीती है बीजेपी वहां पे, जबकि इस बार विधानसभा जीती एग्जैक्टली। है। वैसे तो यस बिहार बिहार को भी फिर तारीफ करना पड़ेगा, क्योंकि वहां 9 सीट का लॉस हुआ है, फिर भी 30 सीट्स जीती है बीजेपी। तो वो लॉस भी एक डैमेज तरह से डैमेज कंट्रोल हो गया ना वहां पे, डैमेज कंट्रोल हो गया। हाँ, डैमेज एंड कंट्रोल हो गया। ऑल्सो तेलंगाना में बीआरएस वीक होने के वजह से 8 सीट्स आ गए यार, नहीं तो वहां पे भी झटका लगता था तेलंगाना में। माय गॉड, आई कांट बिलीव, मतलब कि यार, आई आई कैन और इमेजिन पता है, जैसे। और पता हाँ है मतलब जो विष्णु कह रहा है ना, उसकी क्रिकेट एनालॉजी बताता हूँ मैं। बीआरएस का डाउनफॉल जो हुआ है ना, वो बिल्कुल वैसा हुआ है जैसे टॉप रैंक टीम फर्स्ट राउंड में बाहर हो जाए। लाइक इंग्लैंड इन लास्ट वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली क्योंकि बीआरएस इस चुनाव से पहले वहां हमेशा जीतती थी। हाँ 3 महीने के अंदर दे लॉस्ट असेंबली राइट। एंड दे आर वाइट, दे हैव बीन वाइट वॉश्ड इन दिस आल्सो। अदरवाइज उससे श्रेयांश पहले भाई, तो हमेशा से वो एक्चुअली देयर जीते थे। डाउनफॉल स्टार्टेड कि दे ट्राइड टू गो नेशनल, दे शुड हैव जस्ट यस, बीआरएस सिक्योर्ड बना द। दिया। हाँ बीआरएस बना दिया ना, टीआरएस को बीआरएस करते ही लोगों का टीआरएस कर भरोसा दी। उठ गया। हाँ, लोगों को भरोसा उठ गया, और ऊपर से वो लोग कैंपेनिंग भी बोल कुछ भी नहीं किए, कि घमंड था उनको कि आ जाएगा कांग्रेस, क्या आएगा, और क्लीन स्वीप कर दिया इस बार भी। दे वर एक्सपेक्टिंग अराउंड 10 to 13, बट बीजेपी भी कॉन्फिडेंट था 10 आएगा, बट कांग्रेस को 8 आ गए यार। एक्चुअली मुझे इंडियन टीम का जैसे सब कैप्टन बनना चाहते हैं ना, या फिर आईपीएल टीम का, जैसे हमने देखा हार्दिक पांड्या वांट्स टू बी कैप्टन, श्रेयस अय्यर वांट्स टू बी कैप्टन। उसी केएल तरह से मुझे लगता है मतलब टीआरएस का जो मेन गाय था केसीआर, ही वांटेड टू बी प्राइम मिनिस्टर। ही कुड हैव इजीली बीन सेटिस्फाइड विथ कि चलो या मैं तेलंगाना का ये एग्जैक्टली। हूँ। और ही वाज अ वेरी इमोशनली, पीपल यूज्ड टू इमोशनली लाइक हिम, लाइक मुंबई फैंस लव रोहित शर्मा, कि या हाँ भाई जो भी हो रोहित शर्मा को हम सपोर्ट करेंगे, बिकॉज ही तेलंगाना। स्टार्टेड दैट मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट, राइट। जो बहुत उनका लॉन्ग स्ट्रगल फाइनली तेलंगाना स्टेट में बना, और वो लोग मतलब अपने स्टेट से वाइप आउट हो जा रहे हैं, मतलब कि इट इज जस्ट वेरी वेरी शॉकिंग मैन, वेरी शॉकिंग। KTR actually told him, man, to change the some of the ministry posts, but because KCR का घमंड इतना था कि वो जीतेगा, वो बैकफायर हो गया completely. KTR, he is a very knowledgeable person, yeah. But अच्छा, yeah, श्रेयांश भाई, राजस्थान में मुझे क्या लगता है, ये जो रॉयल्स है, जो राजस्थान रॉयल्स है हमारे, जो जो चोक करने में बहुत माहिर है राजस्थान रॉयल्स, तो यहाँ पे रॉयल्स ने कुछ गेम कर दिया है मुझे लगता है बीजेपी का, क्योंकि वसुंधरा राजे और ऐसे कुछ रॉयल्स थे जिनको बीजेपी ने हम्म। हटाया था, तो क्या वो एक फैक्टर था क्या वहां नहीं पे? तो वही हुआ, बहुत सही एनालॉजी है शिखर। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। राजस्थान में एग्जैक्टली यही हुआ है कि एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में नया कैप्टन बनाना, ठीक है, हु डजंट हैव एनी एक्सपीरियंस, और उस नए कैप्टन की वजह से ये स्थिति हो गई है कि जीता जिताया जहां पे 25-0 आती है और 3 महीने पहले आपने स्वीप किया है, वहां पर आप ऑलमोस्ट 50% सीट हार जाओ, वो भी इतनी वीक टीम के सामने। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन जो आरआर करती है और जो आर बीजेपी ने किया है, ठीक है। अच्छा। So that is the one of the big reasons here as well, and it's a big shock क्योंकि हम लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि 5-6 मैक्स जा सकता है, बट 11 इज अ बिग लॉस। और सेम एलएसजी का हुआ, क्योंकि वहां पे केएल राहुल था, तो सबको लग रहा था केएल राहुल मतलब योगी जी कि यार ये टिके हुए हैं तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, जीत जाएंगे जीत जाएंगे जीत जाएंगे। लेकिन केएल राहुल को योगी जी से कंपेयर कर दिया भाई। नहीं तो इसका इमेजिन कर रीजन रहा हूँ। बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप इमेजिन करो, देखो केएल राहुल पहले जब आया था ना, तो योगी जी की तरह 14 बॉल में 50 रन बनाता था, करेक्ट? भाई बनाता ही था यार, इसमें कोई दो राय नहीं है।
केएल राहुल केम बिकॉज ऑफ हिज एग्रेशन, है ना। केएल राहुल के 40 बॉल में 100 रन भी हैं, T20 आईज में भी। बट क्या हो गया, वो टिकने की सोचने लग गया केएल राहुल, केएल बैट टिल द लास्ट। तो लोगों का फेथ हो गया कि भैया यार ये क्या हो रहा है। तो जस्ट संजीव इमेजिन गोयनका थे अयोध्या, मोदी जी, वो आके उसको बोले कि भाई तू रहने दे, अब हो गया, तुझे रिटेन नहीं रहने कर दे, रहे हैं। यही हुआ है। पीपल इन द सर्किल्स आर सेइंग कि जो इतना कंट्रोल कर रहे थे मोदी जी योगी जी को, उसके लिए उन्होंने भी कहा है कि कोई बात नहीं, एक बार सबक सीखने दो। एंड मोस्ट शॉकिंग एस्पेक्ट इज अयोध्या बीजेपी हारा है। कैन यू इमेजिन? ट्रू। मतलब जिसकी वजह से बीजेपी जीतता वो सीट अयोध्या, मतलब मेरे को तो दो चीजों में यूपी में शौक हुआ है। मोदी जी का 1,50,000 की जीत, जो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो बीजेपी जीती है। एंटायर इलेक्शन वाज इन भाई हिज बिना नेम, बट वो सिर्फ बिना 1.5 लाख मंदिर से जीती बनाए, है। बिना मंदिर बनाए बीजेपी मंदिर के नाम पे जीत रही थी आज तक, और अब मंदिर बना के भी हार गई। हाँ, लोगों को लगा अब तो हो गया, अब क्या करें, अब मतलब तो खत्म हो गया नहीं तो काम। ये देखो, नहीं इसका भी एनालॉजी है। हम्म, बिना आईपीएल के इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, और आईपीएल हाँ। बना के दुनिया को ओ T20 खिला भाई, के इंडिया नहीं जीत रही है। सही बात है भाई, सही ये सही था, ये सही था, पॉइंट है यार, ये सही था ये ये बहुत सही पॉइंट था। है। समझो, ये वही हुआ है, खेल ऐसा ही हुआ है। भाई लेकिन मतलब मैं हम लोग अपने बड़े बड़े दिमाग से आज स्टेट्स सोते जैसे सोते भी नहीं निकल पाऊंगा कि केएल राहुल और योगी का फेस को योगी जैसे अगर मिक्स कर दिया नहीं जाए तो तो भी देखो, ऐसा ही लगेगा। अग्रेसिव बैट्समैन को जैसे ही आप कर्टेल करोगे या वो खुद कर्टेल होएगा, तो उसका हम्म, क्या नतीजा होगा वो हमारे सामने लाइव हम देख सकते हैं। हम्म, सही बात है। नितिन बताओ यार यार कुछ, मतलब योर फीलिंग्स। टॉप, मतलब कुछ बड़े स्टेट्स हटा दो, यूपी एंड महाराष्ट्र बिहार, तो एक बहुत शॉकिंग रिजल्ट आया, वो आया उड़ीसा से। मतलब हाँ। हाँ। शिखर के ज्यादा हाईलाइट कर सकता है, बीइंग उड़ीसा में जानता है, बट वो हम्म, बहुत शॉकिंग है यार। नवीन पटनायक का इतना गंदा हारना दोनों रिजल्ट में आज, पता नहीं क्या हम्म, हो गया था। नहीं, आई ऑल्सो वांट टू नो शिखर, हम्म, वहां का, मैं हम लोग पॉलिटिक्स कम फॉलो करते हैं, तो मैं समझना चाह रहा हूँ। मैं न्यूज पढ़ रहा था कि वहां पे कुछ इशू हुआ, कोई पांड्यान की वजह से इतना कम हुआ है एग्जैक्टली, क्या? व्हाट इज द एग्जैक्टली। मैटर एक्चुअली, व्हाट अच्छा, इज द मैं मैटर? बताता हूँ स्टोरी क्या है। अभी जैसे क्या होता है कि कभी कभी जैसे रॉजर बिन्नी बना हुआ है ना बीसीसीआई का बीसीसीआई प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, तो लेकिन काम जैसा करता है। जैसे काम जय शाह करता है, तो और रॉजर बिन्नी को भी हिंदी नहीं आता है, नवीन पटनायक को भी उड़िया नहीं आता है। नवीन पटनायक वॉज द सन ऑफ बीजू पटनायक, जो नेहरू के पायलट थे, मतलब बहुत खास दोस्त थे उनके। एक बार नेहरू जी ने उन्हें बोला था कि इंडोनेशिया में जाके प्रेसिडेंट को उठा लो, क्योंकि वहां पे मिलिट्री कूप होने वाला था। तो बीजू पटनायक अपना फ्लाइट लेके गए थे, और सुकार्नो जो वहां का प्रेसिडेंट था और इंडिया का एलाई था, नॉन अलाइंड मूवमेंट में, उसको उठा के लाए थे। तो ये मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे रहा हूँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नवीन पटनायक अमेरिका में पढ़े, पंजाबी, उसकी मदर पंजाबी है, तो उसका मदर टंग पंजाबी था। बट उसके फादर उड़ीसा के, मतलब फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने जब उड़ीसा स्टेट बना। तो ही नेवर नो हाउ टू स्पीक उड़िया, तो ही ऑलवेज यूज टू स्पीक ब्रोकन उड़िया। और उसका जो सेक्रेटरी था, जो ब्यूरोक्रेट जो चलाते हैं गवर्नमेंट, जो उनका सेक्रेटरी था, चीफ ऑफ स्टाफ था, वो था एक तमिलनाडु का एक आदमी, पांड्यान। ठीक है, तो वो जय शाह था बेसिकली। बहुत सारे पॉलिसी मैटर्स में भी वो डिसीजन लेता था, और नवीन पटनायक डिडंट हैव एनी से। तो इस बार क्या हुआ, उड़ीसा ने फाइनली रियलाइज किया कि ऐसा कुछ चल रहा है उड़ीसा में कि पांड्यान बहुत सारे डिसीजंस में हो रहा है। और इनफैक्ट इस बार बोल रहे थे कि पांड्यान शायद चीफ मिनिस्टर बन जाए, मतलब अ पर्सन हु इज फ्रॉम तमिलनाडु विल बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। ये लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि नवीन फिर भी उड़ीसा का खून है, उड़ीसा के फ्रीडम फाइटर बीजू पटनायक का बेटा है। लेकिन पांड्यान तो एक ब्यूरोक्रेट है जो तमिलनाडु से है। तो एक एड बना था जिसमें उड़ीसा का एक ट्रेडिशनल डिश है पोखालो, राइस विथ फर्मेंटेड राइस। राइस में खाली पानी पानी होता है और कुछ नहीं होता है। तो वो एक केला के पत्ते पे वो डाल रहे हैं, और वो राइस पूरा फिसल जा रहा है। तो वही बोलते हैं कि ये तमिलियन और उड़िया लोग का कभी भी जमा नहीं है, तमिल और उड़िया लोग का, तो डोंट इलेक्ट बीजेडी। और
एक्चुअली अगर आप देखो जनरल इलेक्शन में उड़ीसा हमेशा ही बीजेपी को सपोर्ट करता था। भुवनेश्वर इज नोन एज टेम्पल सिटी, सबसे ज्यादा टेम्पल्स हैं भुवनेश्वर में। दे आर वेरी रिलीजियस पीपल। अगर हिंदुइज्म में आप बोलोगे ना तो मुझे लगता है उड़ीसा बहुत ज्यादा हिंदुइज्म फॉलो करने वाला स्टेट है। तो एक्चुअली बीजेपी हमेशा अपील करता था उड़ीसा के लोगों को, एंड फाइनली इट हैज डन इट। मतलब कि हिस्ट्री में पहली बार उड़ीसा का सरकार, उड़ीसा में बीजेपी का सरकार बनेगा। तो इट्स अ हिस्टोरिक विन एक्चुअली। और आप सोचो बीजेपी की टैली में उड़ीसा की वजह से ही मोदी जी ने अभी आज सबसे पहले जय जगन्नाथ ही बोला। हाँ, जबकि सारे सब लोग जय श्री राम चिल्ला रहे थे एंड ही सेड जय जगन्नाथ। एंड हाँ, इस क्योंकि वेल क्योंकि हाँ क्योंकि अयोध्या में हार गए और वो उनको यूपी से सिर्फ 1,50,000 से जीते। हाँ हाँ तो उनका एंड मोह भंग हो गया। भाई आप फॉलोअर्स कुछ ज्यादा ही सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, तो आई होप द ऑडियो इज क्लियर, बट बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन हो रहे हैं। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे, जैसे रोहित शर्मा को सपोर्ट मिला मुंबई में इस बार, मुंबई इंडियंस की तरफ से, उद्धव ठाकरे के साथ एग्जैक्टली वही हुआ। उसको बैक स्टैप किया गया था। मतलब जो भी रीजन हो उसके अगेंस्ट उसके पार्टी वाले, इनफैक्ट दोनों दोनों उद्धव भी और शरद पवार भी, क्योंकि शरद अजीत पवार, पवार की एक ही सीट आई है बस। हाँ, तो दोनों के साथ हुआ हम्म। सेम चीज। हाँ लेकिन उद्धव ठाकरे हैज स्टूड टॉल। मतलब अगर आप देखो तो एकनाथ शिंदे से ज्यादा सीट्स उद्धव ठाकरे ने जीते हैं। नहीं, उधर तो भी यही है ना, शरद पवार की 7 आई है और अजीत पवार की 1 आई है बस। हाँ, तो द ओल्ड गार्ड हैज स्टूड टॉल। मतलब एक तरह से आप वही ओल्ड देखो, गार्ड इज टॉल। जो हाँ, फैन फेवरेट होते हैं वो फैन फेवरेट हो जाए। रोहित शर्मा रहेगा, एम एस धोनी रहेगा, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ आ जाए, हार्दिक पांड्या आ जाए, कोई भी आ जाए, फैन फेवरेट विल रिमेन फैन फेवरेट। और वही दिखाया है कि फैन फेवरेटिज्म इज एट इट्स पीक नाउ।